हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया और भौजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है वो मेजर गौरव आर्य सर का वीडियो है। बड़ा अच्छा वीडियो है मेजर गौरव आर्य सर का। वीडियो बहुत सोचने वाला सब्जेक्ट टाइप का वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी सीनेटर रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू सेव हिंदू माइनॉरिटीज, मेजर गौरव आर्य। तो भैया पाकिस्तान में आप लोग जानते ही हैं कि कितना मतलब पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। वहाँ पे जो है अल्पसंख्यकों पे इतना अत्याचार होता है कि कोनो उसका हम कुछ कहिए नहीं सकते, ओरे छोर नहीं है। और आज़ादी के समय 22% हिंदू था और आज के समय वर्तमान समय में जो है 1% से भी कम हिंदू बचा है। वो भी जो है थोड़ा मोड़ा बचा है तो उस सिंध में बचा है, बाकी कुल जो है कन्वर्ट हो गया। तो ये लोग जो है जबरी कर देता है कन्वर्ट पाकिस्तानी सब। लेकिन हम क्या कहें भाई, पाकिस्तानी सबके दिमाग में भेजा है ये नहीं है, भगवान ने भेजा, लेकिन इनके भेजे में भेजा नहीं भेजा। तो देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम अंत में अपना विचार रखेंगे। मेजर गौरव आर्य सर का वीडियो है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान शरीफ कन्वर्जन के बारे में क्या कहती है, धर्मांतरण के बारे में क्या कहती है। पाकिस्तान में कई केसेस हैं, एक साल में 1000 से ज्यादा, यानी कि एवरी सिंगल ईयर मोर देन 1000 हिंदू गर्ल्स आर कन्वर्टेड। हिंदू बुजुर्ग महिला, हिंदू बुजुर्ग आदमी, हिंदू लड़के, ये कन्वर्ट नहीं करे जाते, कोई मतलब ही नहीं है। जो भी लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं ये 9, 10, 11, 12 से लेकर 18 साल तक की उम्र की लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं। इसके अलावा कोई कन्वर्ट नहीं होता। वहां पे एक तुक्का कोई केस हो गया तो हो गया। पाकिस्तान में सारा का सारा फोकस यंग गर्ल्स पे है, एडोलेसेंट गर्ल्स पे है, जो जिनकी प्यूबर्टी नहीं हुई उनको भी, मतलब उस एज बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बच्चे, जो इनका कन्वर्जन का एक पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है समाज में। और मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी कुछ लोग करते हैं, हां कुछ लोग इसकी रहनुमाई जरूर करते हैं पाकिस्तान में। कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि हां हम इस पूरे कन्वर्जन माफिया के लीडर हैं, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन पूरा का पूरा पाकिस्तानी समाज ये मानता है कि भाई ये जो लड़कियां हैं इनको मुसलमान बनना चाहिए, क्योंकि हर साल अगर 1000 से ऊपर लड़कियां, ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है दोस्तों, उनके आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कुछ। अगर वो लोग मानते हैं कि ऐसा हो रहा है और वो लोग अपनी रिपोर्ट छाप रहे हैं, इसका मतलब स्टेट की नाक के नीचे हो रहा है और स्टेट अवॉइड कर रहा है, क्योंकि स्टेट भी समझता है कि यही होना चाहिए। क्योंकि एम जब है जन्नत जानने का, और जन्नत कैसे जाएंगे, आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब मुझसे लोग कहते हैं कि मेरी बात हुई पाकिस्तानी से, कह रहा है मेजर साहब जन्नत वन्नत के बारे में। मैंने बोला यार देखो, मुझे तो इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं तुम्हारी जन्नत में, तुम चले जाओ, तुम्हें जाना है तो कह रहा नहीं उसके लिए तो है ही, हम लोग तो जाएंगे ही, और हम मुसलमान हैं और हमने कलमा पढ़ा है। वही पुरानी बातें। तो पढ़े से पढ़े लिखा जो है, जिसको कहते हैं ना एजुकेटेड पाकिस्तानी, वो भी जब अपनी सी में आ जाता है तो यही बातें करता है, 72 हूर, जन्नत, ये सब बेसिक फंडा पाकिस्तानियों का यही है। बाकी मुस्लिम देशों में मैंने ये नहीं देखा है। अब सऊदी अरेबियन सब, जो सऊदी अरेबिया का रहने वाला है, कोई जो सऊदी है, आप उससे बात करिए, वो ये बातें नहीं करता, या यूएई वाला ऐसी बातें नहीं करता। आपको मलेशिया वाले या फिर आपको इंडोनेशिया वाले, जो सबसे बड़ा मुसलमान देश है पूरी, तो वहां के लोग ये सब बातें नहीं करते। कुछ हैं एलिमेंट्स वहां पे भी, मना नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर से पब्लिक बड़ी नॉर्मल सी है। ये थोड़ी सो दिमाग की जो विकृति है ना, ये पाकिस्तानियों में है दोस्तों। तो ये हैं सेनेटर पाकिस्तान में, भैया हिंदू हैं, सेनेटर हैं, और इनका नाम है दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी कहते हैं कि 2 साल हो गए, एक प्रिया कुमारी करके एक हिंदू लड़की थी जिसको उठा लिया गया, जिसको अबडक्ट कर लिया, उसकी किडनैपिंग हो गई, अभी तक नहीं पता हो कहां पे है। और फिर इसने, और मैं दिनेश कुमार की मजबूरी समझता हूं दोस्तों, उसने डायलॉग क्यों मारे एंड में, उसने डायलॉग क्यों मारे। मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को ना पूरा देखें, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिनेश कुमार ने बोला कि कुछ बुरे लोग होते हैं जो पूरे समाज को बुरा कर देते हैं, और इसकी इजाजत तो है ही नहीं, ठीक है, और कुरान शरीफ में इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और बेसिकली अपने आप को कवर करने के लिए कि कोई जिहादी इससे आके चिपट न जाए और उसको गुड नाइट ना बोल दे।
सही बात है, बेचारा पाकिस्तान में रहता है, और पाकिस्तान में जब मेजॉरिटी डरती है तो माइनॉरिटी क्या औकात है यार पाकिस्तान में। वहां पे तो मेजॉरिटी का गला सूखा रहता है। जो मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी के ही हो रहे हैं ना। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को निपटाते हैं, फिर बेचारे हिंदू की या किसी सिख की, किसी ईसाई की, किसी की बौद्ध, पारसी, जैन, इनकी क्या औकात है यार। ये तो किसी गिनती में नहीं आते बेचारे। ठीक है, तो एनीवे, तो इन्होंने लाग लपेट लगा के दिनेश कुमार जी जो सेनेटर हैं ये बात कर रहे थे अपनी ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, और उन्होंने बोला कि नहीं साहब, कुरान शरीफ इस मामले में कुछ नहीं कहती है, और बाकी पाकिस्तान में भी बहुत लोग अच्छे हैं, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता, बस कुछ गंदे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, काम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ना थोड़ा सा पोल वोल खोल दी जाए, कितने देश हैं इस्लाम मानने से पहले, राइट? इस्लाम मानने से पहले कितने देश थे? जाहिर सी बात है उनका धर्म कुछ और था। उदाहरण के लिए ईरान को ले लीजिए, सबके सब पारसी थे पहले, अचानक वहां पे इस्लाम आया, उन्होंने अपना धर्म छोड़ा, सब के सब पारसी से मुसलमान बन गए। कुछ पारसी थे वो भाग के इंडिया आ गए, गुजरात, इसलिए आप देखिएगा अभी भी पारसी जो हैं वो गुजराती बोलते हैं। सो दे केम टू इंडिया। फिर ये टाटा और ये गोदरेज, शपूरजी, पैलोनजी, ये सब दे आर ऑल पारसीज, एंड नाउ दे आर इंडियाज, जिसको कहते हैं ना कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, सबसे छोटी माइनॉरिटी भारत में पारसीज की है। ये जितने भी देश थे, मिस्र था, और ये सारे के सारे देश थे, ये मुस्लिम बने कैसे? ये कैसे बने? किसी ने कव्वाली गाई वहां पे और लोग मोटिवेट हो गए, कव्वाली सुन के मुसलमान बन गए? नहीं, ज्यादातर, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 100% दोस्तों कुछ भी नहीं होता। एक दो तो ऐसी भी चिड़ियां हैं जो उड़ नहीं पाती हैं। आप बोलें सारी चिड़ियां उड़ती हैं? नहीं, सारी चिड़ियां उड़ नहीं पाती। पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है जी, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे जो यहां पे इस्लाम स्प्रेड हुआ है, इट स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड, ये तलवार की नोक पे फैला है, राइट? हां, उसमें जो सूफीज थे उनने भी अपना काम करा, सब लोगों ने अपना काम करा। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत कन्विंस हो गए हो, लेकिन 99% जो कन्वर्जन हुआ है दैट वाज बाय द स्वॉर्ड, वो तलवार की नोक पे हुआ है। ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा जब तक कि हम झूठ एक बोलते रहेंगे ना कि किसी ने कव्वाली सुनाई और वो आंख में पानी आ गया उसके, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये कहना कि साहब कन्वर्जन के बारे में कुरान में तो कुछ नहीं लिखा है, यार देखिए मैंने तो पढ़ी नहीं कुरान, तो मैं तो नहीं कह सकता, और ना इस दिनेश कुमार ने पढ़ी होगी, झूठ बोल रहा है। ये जो हिंदू सेनेटर है पाकिस्तान का, ना इसने पढ़ी होगी कुरान, ये भी चूरन बेच रहा है। ठीक है कि कुरान में ऐसा नहीं लगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने एक्सर्प्ट्स पढ़े हैं कुरान के, लेकिन पूरी कुरान मैंने नहीं पढ़ी, तो मुझे नहीं पता कि उसमें यह लिखा है कि नहीं लिखा, मैं नहीं कह सकता, बिकॉज मैंने नहीं पढ़ी, मैं गलत बात क्यों बोलूं। लेकिन किसी का एक्शन को आप जज कैसे करेंगे? एक उदाहरण देता हूं, मैथ्स की किताब है, उसमें सारे मैथ्स के आंसर्स हैं, क्लास 10th की किताब ले लीजिए, तो उस कोर्स के सारे आंसर्स उसमें हैं, उसी में से टेस्ट आना है। मैं स्टूडेंट हूं, मैं फेल हो गया, मेरे 100 में से 0 नंबर। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया मेजर गौरव आर्य सर का विश्लेषण सा। देखिए भाई, पाकिस्तान जो है वो ऐसा देश है कि एक स्वर्ग होता है, वो नर्क होता है, तो आप स्वर्ग में रहेंगे तो स्वर्ग वाला फील करेंगे, तो पाकिस्तान जो है वो नर्क बन गया है। वहाँ पे आप काम कहें, वहाँ पे तो मेजोरिटी जो है वो मुसलमानों का है, उसमें भी बहुत सारा है, शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, वहाबी, अहले हदीस, पता ना कौन कौन। पाकिस्तान में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मस्जिद से चप्पल चोरी हो जाता है, कभी शिया के जो है मस्जिद में ब्लास्ट हो जाता है, कभी वहाबी के मस्जिद में ब्लास्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान का भैया हाल ही कुछ ऐसा बन गया है कि वहाँ पे तो जब मेजोरिटी ढंग से नहीं है, तो हिंदू लोग का और क्रिश्चियन क्या होगा। और वो आप सुने होंगे क्रिश्चियनों का जो एक बस्ती है पूरा जला दिए थे सब पाकिस्तान में, गुजरावाला जो है वो लाहौर के आसपास का ही कोई शहर है गुजरावाला, तो वहाँ पे जानते ही है कि क्रिश्चियन का बस्ती जला गया। तो पाकिस्तान में ही सब जो है ना ये नॉर्मल हो गया है। और सही कह रहे थे मेजर गौरव आर्य कि जो तलवार के दम पे जो सलवार पहन लिया वही इस्लाम कबूल कर लिया और बन गया मुसलमान, कलमा पढ़ लिया तो। और बाकी देखिए भाई, जो नया नया ये सब जो है ना पाकिस्तानी सब बिल्कुल नया नया मुसलमान बना है ना, तो ये सब थोड़ा ज़्यादा फुदुकता है, चूल मचा रहता है कि हम लोग जो है वो सच्चे मुसलमान हैं। सऊदी वाले जो है
वो नकली मुसलमान है। और सऊदी वाले जो हैं वो एक आदमी होता है ना कि सेंसिबल होता है, जैसे पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, तो आम के पेड़ पे जब फल नहीं लगा रहता है तो पेड़ खूब हिलता है, लेकिन जब फल लद जाता है तो आम जो है आम का पेड़ वो बढ़िया से जो है आप देखेंगे कि बढ़िया से बिहेव करता है। तो सऊदी के मुसलमान हुए या खाड़ी देश के जितने मुसलमान हुए, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और भी सारे अल्जीरिया टाइप के ये सब जितने भी देश हो गए, यहाँ के जो मुसलमान है ये सब बहुत पहले से मुसलमान हैं। और इन लोगों का जो सोच है दूसरे धर्म वालों के प्रति, चाहे दूसरे मजहब वालों के प्रति होगा, मानते हैं, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, लेकिन उन लोगों का व्यवहार सही है। सऊदीया में आप चले जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी मुस्लिम देश में हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में चले जाएंगे तो यहाँ पे जो है इस्लाम के नाम पे जिहादी बन जाते हैं सब, आतंकवादी बन जाते हैं सब। ऐसा इन लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि ये लोग जो है दूसरे मजहब वालों को मार काट का जो है संदेशा देता है। छोटा छोटा बच्चा का आप इंटरव्यू देखेंगे ना पाकिस्तान का, तो उस सब के दिमाग में इतना जो है विष भर दिया गया है कि भाई हम क्या कहें, विश्लेषण उसका हम नहीं कर सकते हैं। बहुत दुख होता है पाकिस्तान के बच्चों का वीडियो देख के, और हम कहते हैं कि भैया ये कुल अपना भविष्य बना रहे हैं सब, की भविष्य बिगाड़ रहे हैं सब। आप सोच सकते हैं कि अब इन सब का जो माइंडसेट है वो कितना गंदगी से पूरा भरपूर हो गया है एकदम। अब क्या कहें हम इन लोगों के बारे में, कुछ कह भी नहीं सकते। और आए दिन जो है पाकिस्तान में कन्वर्ट वाला जो सिस्टम ये तो चलता ही रहता है। बचा कुचा जो है आज़ादी के समय 22% हिंदू था, बचा कुचा 1% से भी कम बच चुका है। अब सोच सकते हैं कि ये सब क्या करते हैं सब, ये सब जो है अपने आप को शुद्ध मुसलमान समझते हैं सब पाकिस्तानी, और बहुत अपने आप को जो है वो कहते हैं बहुत खुश रहते हैं सब। और यूएई वाले को, सऊदी वाले को, खाड़ी देश वाले के उनके मुसलमानों को जो है ये लोग बोलता है कि वो सब पगला गया है और बुत परस्ती की तरफ चल रहा है। ऐसा वर्ड एक्सप्लेनेशन प्रोनाउंसिएशन पता नहीं कहाँ से पाकिस्तानी कर लेते हैं सब। तो भाई पाकिस्तान जो है जिस रास्ते पर चला है और पाकिस्तान ने जैसा कांड किया है, पाकिस्तान के जो मुसलमानों ने जैसा कांड किया है, आज उसका यही परिणाम है कि आज पाकिस्तान जो है भुगत रहा है अपने कर्मों का फल। तो अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। तो ये वीडियो था मेजर गौरव आर्य सर का, बहुत सही सर विश्लेषण करते हैं, और कुछ हम भी जो है अपना बात रखते हैं। और आपको हमारा बात अच्छा लगे तो आप जो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।